good morning. This is VK Preschool Senior Online class where Shubha sir is back. This is the class for UKG students and the subject is maths. बच्चों maths में आज हम लोग करेंगे subtraction of two digits. See here, subtraction of two digits. Ones place. This is the tens place. दो digits को हम लोग ones place और tens place में arrange करते हैं. 2 6 26 को ऊपर लिखे हैं सर ने और 1 1 11 उनके नीचे लिखे हैं. 26 आउट ऑफ 26 में से हमें 1 1 11 को क्या करनी है बच्चों? सब्ट्रैक्ट करनी है. सब्ट्रैक्शन साइन होता है दिस वन. दिस इज सब्ट्रैक्शन साइन. सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल अमाउंट से कुछ अमाउंट निकाल लेना. यू आर टेकिंग सम नंबर्स फ्रॉम द टोटल नंबर. यस, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स है, 5 में से अगर आप 2 चॉकलेट्स अपने सिस्टर को दे रहे हैं तो आपके पास कितने चॉकलेट्स रिमेनिंग होगी? 5 चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट्स आप सिस्टर को दे रहे हैं. तो चलिए 5 से आप बैकवर्ड कीजिए. बैकवर्ड काउंटिंग 2 स्टेप, क्योंकि आप 2 चॉकलेट्स दे रहे हैं ना सिस्टर को. 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे. 5 से कीजिए बैकवर्ड 4 3. ओके, 2 फिंगर्स क्रॉस किए आप. 2 स्टेप आप पीछे गए. सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग? हाउ मेनी लेफ्ट? 3 चॉकलेट्स. ओके, 5 में से 2 गया, यू हैव 3 चॉकलेट्स. चलिए इस तरह से करेंगे. पहले हम लोग वंस के प्लेस वैल्यू के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से आप 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. सो टेक अवे योर 6 फिंगर्स. टेक आउट योर 6 फिंगर्स. यस, वेरी गुड. निकाल लिया ना आपने. अब 6 फिंगर्स में से 1 स्टेप पीछे जाइए, यानी कि एक फिंगर बंद कर लीजिए. 1 माइनस करनी है ना. सो हाउ मेनी लेफ्ट? 5. यस, राइट ऑन 5. नाउ टेंस प्लेस की हम लोग कर लेते सब्ट्रैक्शन. 2 में से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करनी है. आउट ऑफ 2 यू हैव टू टेक अवे 1. सो टेक आउट किड्स योर 2 फिंगर्स. यस, नाउ टेक अवे 1. चलिए एक स्टेप पीछे जाइए, 1 फिंगर बंद कीजिए. यस, हाउ मेनी लेफ्ट? 1 इज लेफ्ट ना. यस, सो राइट डाउन 1. सो 26 में से 11 माइनस करने से, 11 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 15 रिमेनिंग होती है. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट 4 2 42 एंड 2 1 21. 42 से आप 21 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए पहले वंस प्लेस देख लेते हैं. दिस इज द वंस प्लेस. 2, टेक आउट 2 फिंगर्स और 1 फिंगर क्लोज कीजिए. हाउ मेनी रिमेनिंग? 1. वेरी गुड. नाउ टेंस प्लेस को सॉल्व करते हैं. 4, टेक आउट 4 फिंगर्स. वेरी गुड. अब उस 4 फिंगर्स में से 2 फिंगर क्लोज कीजिए. हाउ मेनी लेफ्ट? 2 ना. यस, राइट ऑन 2 हियर. सो 2 1 21. नेक्स्ट टेंस एंड वंस प्लेस. 86 में से 43 माइनस करनी है. पहले वंस प्लेस को सॉल्व कर लेते हैं. 6 फिंगर्स निकालेंगे. टेक आउट 6 फिंगर्स. यस, और कितनी बंद करनी है? 3. चलिए 3 फिंगर्स क्लोज करते हैं. 1 2 3. हाउ मेनी रिमेनिंग? 3 फिंगर्स. राइट डाउन 3. उसी तरह से लाइक दैट इन सिमिलर वे 8 फिंगर्स निकालेंगे. 8 में से 4 फिंगर्स बंद कर देंगे. अब काउंट कीजिए कितने फिंगर्स बचे? 4. ओके किड्स, सो इन द सेम वे आप सभी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सी हियर ऑन द बोर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डू इट इन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी. डू दिस इन योर मैथ्स क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी. Okay kids, see here the last question here. 2 0 20 and at the bottom 1 0 10. वंस प्लेस में देखिए दोनों जगह 0 है ना. सो 0 माइनस 0 0. आंसर क्या होगी? 0. उसके बाद टेंस प्लेस को सॉल्व करेंगे. 2 फिंगर्स निकालेंगे. 2 फिंगर में से 1 फिंगर क्लोज करेंगे. रिमेनिंग विल बी 1. ओके, सो 0 0 0. 2 minus 1 1. Okay kids, now we'll do book work. Page number 64 and 65. अभी जैसे सर ने आपको सब्ट्रैक्शन करवाया था, आप कॉपी में करने के बाद आसानी से आप बहुत ही इजीली बुक वर्क भी कर सकेंगे. डू दिस इन योर बुक. बुक
में प्रैक्टिस के लिए बच्चों काफ़ी सारे एक्सरसाइज दिए गए सब्ट्रैक्शन के, आप अच्छे से करेंगे। 64, 65, then turn the page, 66, do it in your own, and 67, 20 में से 5 माइनस करेंगे। ओके, इसे करते चलिए। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 5, पहले 20 आप काउंट करिए। 20 में से 5 स्टेप पीछे जाना है। यस, सो 20 से 5 माइनस करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? सपोज आप 20 बोलेंगे, से 20, नाउ 20 से 5 माइनस करना है तो हम लोग 5 बैकवर्ड करेंगे। चलिए 20 से बैकवर्ड करेंगे। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। 1 2 3 4 5। पहले 5 फिंगर्स निकाल लीजिए। अब 20 से बैकवर्ड करना शुरू कीजिए। 19, 18, 17, 16, 15। ओके, सो 20 से हमने क्या किया? 5 स्टेप बैकवर्ड किया। तो कहाँ आए हम लोग? 15। सो राइट डाउन हियर 15। आंसर विल बी 15। नेक्स्ट 52, 5 to 52 से 4 माइनस करनी है, 4 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 4 स्टेप बैकवर्ड जानी है। चलिए बच्चों, से 52, यस, अभी 4 फिंगर्स निकाल लेंगे क्योंकि 4 माइनस करनी है ना। 1 2 3 4 निकाल लिया 4 फिंगर्स। अब 52 से बैकवर्ड कीजिए 4 टाइम्स। 51, 50, 49, 48। यस, कहाँ गए? 48 में। सो राइट डाउन हियर 48। नेक्स्ट 43 से 7 माइनस करनी है। ओके, चलिए 43 दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, कीप इट रिमेंबर। और 7 फिंगर्स, 7 माइनस करनी है ना, 7 फिंगर्स निकाल लेंगे। 7 फिंगर्स निकाल लेंगे लाइक दिस, 7। 43 से बैकवर्ड कीजिए। 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36। सो द आंसर विल बी 36। राइट डाउन हियर 36। सो ऑन, इस तरह से करते जाएंगे। बाकी सर ने जो स्टेप सिखाया बच्चों, अच्छे से स्टेप को फॉलो करेंगे। आप पेरेंट्स की गाइडेंस भी जरूर लेंगे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। सी हियर, नेक्स्ट पेज भी आप कर लेंगे 68 नंबर। दिस इज वन एक्टिविटी, ये भी आपको माइनस करते जाना है। कंप्लीट द पाथ बाय फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस। 98 माइनस 2, जो आंसर आएगा आपको वहाँ यहाँ लिखना है। फिर इस आंसर को 22 से माइनस करेंगे, आंसर जो आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसे फिर 0 से माइनस करना है। बच्चों ध्यान देंगे, किसी भी नंबर को 0 से माइनस करने से सेम नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 चॉकलेट्स है और अगर आप 0 चॉकलेट अपने सिस्टर को देंगे या फिर अपने फ्रेंड को देंगे, तो आपके पास कितनी बचेगी? 4 ही बचेगी। 0 आप दे सकते हैं किसी को? 0 चॉकलेट आप किसी को दे सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो सेम नंबर विल गेट ना। यस, अगर आपके पास 2 एप्पल्स हैं, अगर सर ने कहा मुझे 0 एप्पल दो, तो आप दे सकते हैं? नहीं। ओके, वेरी गुड। कंप्लीट दिस एक्टिविटी ऑल्सो अंडर योर पेरेंट्स गाइडेंस। ओके, चलिए ना पेज नंबर 71 देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन। बच्चों आप 2 से लेकर 5 तक की टेबल सीखे हैं ना? यस, वी हैव लर्नड। सी हियर, this picture, look at this picture. This means 3 groups of 2 chocolates. यहाँ पे 3 groups है, 1 group, 2 group, 3 group, और हर एक ग्रुप में 2 चॉकलेट्स रखे गए हैं। 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स। So how many groups? 3 groups. Write down 3. 3 multiplied by 2 chocolates, क्योंकि हर एक ग्रुप में 2 चॉकलेट्स है। So 3 groups of 2 चॉकलेट्स। इसे हम लोग कैसे रीड आउट करेंगे? 3 groups of 2 chocolates. मल्टीप्लीकेशन साइन, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन साइन। इसे हम लोग ऑफ भी कहते हैं। सो 3 groups of 2 chocolates is equal to 6. Yes. Now see here. Here are stars. 3 groups of stars. ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। 3 groups of stars. So this means dash group. यहाँ क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 ग्रुप्स है और हर एक ग्रुप में कितने कितने स्टार्स है? How many stars in each group? 3 stars ना? Count 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Write down here 3 stars. So
3 into 3, 3 groups and 3 stars, 3 groups of 3 stars, 3 जा, बच्चों आपको तो याद है ना टेबल्स, 3 जा क्या होगी 9, यहाँ क्या लिखेंगे 9। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। इस तरह से ये भी आप कर लेंगे। 2 + 2 4, 2 जा 4, ओके लाइक दिस। यहाँ पे ग्रुप कितने हैं 4 ग्रुप्स के फ्रॉग्स हैं, ये फ्रॉग्स हैं 4 ग्रुप्स के, और हर एक ग्रुप में 3 फ्रॉग्स हैं। सो 4 ग्रुप्स ऑफ 3 फ्रॉग्स, 4 3 जा 1 to 12, यस। और 3 को हम लोग 4 टाइम्स अगर प्लस करते हैं 3 3 3 3, 4 टाइम्स प्लस, तो भी हमारा आंसर क्या निकलेगा 12। सो कंप्लीट दिस एंड हियर टेबल ऑफ 2। बच्चों टेबल ऑफ 2 आपको लर्न है ना, यहाँ फिलअप करेंगे, फिलअप द टेबल ऑफ 2। टर्न द नेक्स्ट पेज, turn the next page. See here page number 74 in your maths book. Complete the skip counting caterpillar 2. ये जो कैटरपिलर है बच्चों, ये कौन सी टेबल की कैटरपिलर है, टेबल ऑफ 3, यस। 3 1 जा 3, राइट डाउन हियर, 3 2 जा 6, you will write 6, 3 3 ja 9, you will write here 9, 3 4 ja 12, it is given here, 3 5 ja 15, write down 15, 3 6 ja 18, write down 18, 3 7 ja 21, it is given here, 3 8 ja 24, write down 24, 3 9 ja 27, write down 27, and 3 10 ja 30. Next page 75. स्किप काउंटिंग इन शेप्स। ये स्क्वायर शेप्स है बच्चों, ये कौन सी शेप है, व्हाट इज द शेप, स्क्वायर। दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल, एंड दिस इज अ सर्कल। इसमें टेबल्स पढ़नी है आपको। स्किप काउंटिंग यानी कि टेबल्स, टेबल बाय 2, टेबल बाय 3, टेबल बाय 4, टेबल बाय 5। पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ 8 लिखेंगे। देन 2 5 जा 10, राइट डाउन 10 हियर। देन 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, एंड 2 8 जा 16। तो इस तरह से हम 2 की टेबल की ये क्या करेंगे, इस पूरे चेन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिगिन फ्रॉम हियर, ओके। नेक्स्ट उसी तरह से टेबल ऑफ 3 पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, yes। एंड हियर 4 की टेबल पढ़ेंगे। स्किप काउंटिंग बाय 4 दी हुई है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, yes। एंड हियर टेबल ऑफ 5 पढ़ेंगे। स्किप काउंट बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. Very good children. So kids, we have done some exercise in our maths book. वो सारे एक्सरसाइज आप मैथ्स बुक में कंप्लीट करेंगे। 2 से लेकर 5 तक की टेबल्स अच्छे से लर्न करते रहेंगे घर में। राइटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अपने रफ कॉपीज में अच्छे से। और ये सभी सब्ट्रैक्शन जो सर ने बताया ये कॉपी में कंप्लीट करेंगे। और बुक में भी जितने सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं सभी सब्ट्रैक्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग। Good morning, this is VKL Preschool Senior Online Class where Subhash sir is back. This is the class for UKG kids. बच्चों मैथ्स में आज हम लोग क्लॉक के बारे में सीखेंगे। CLOC की क्लॉक यानी कि घड़ी। आप सबके घर में क्लॉक होती है ना? यस, आप सबके घर में क्लॉक है। यस, दिस इज अ क्लॉक। आई एम श्योर आप सबने क्लॉक देखा होगा। क्लॉक हमें टाइम बताती है। क्लॉक हेल्प्स अस टू गेस द टाइम। यस, टू नो द टाइम कि समय कितना हो रहा है। यस, सी दिस इज द क्लॉक एंड इन क्लॉक देयर आर हाउ मेनी नंबर्स?
1 से लेकर 12 तक की नंबर्स होती है। यस, चलिए यहां देखिए बच्चों, क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। द फर्स्ट हैंड इज द लॉन्ग हैंड, ये लंबी सी हैंड होती है, और ये मिनट हैंड कहलाती है। दिस लॉन्ग हैंड इज नोन एज मिनट हैंड, MINUT, मिनट, मिनट हैंड। यहां देखिए बच्चों, और एक छोटी सी जो शॉर्ट हैंड होती है, शॉर्ट यानी कि छोटी, शॉर्ट हैंड को हम लोग कहते हैं आवर हैंड। दिस शॉर्ट हैंड इज नोन एज आवर हैंड, HOUR, आवर हैंड। अब इस क्लॉक को देख के हमें क्या पता चल रहा है, कितना टाइम हो रहा है? व्हाट इज द टाइम नाउ? द टाइम इज 9 o'clock। आवर हैंड जिस नंबर की तरफ इंडिकेट करेगा, आवर हैंड जिस नंबर की तरफ रहेगा, उतना समय होता है, वही हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है। बच्चों, आवर हैंड अगर जिस नंबर पे है और मिनट हैंड अगर 12 में होगा, 1 to 12 में, तो हमें आवर हैंड को देख के टाइम पता करना है। सी हियर, द मिनट हैंड, द लॉन्ग हैंड इज इन 12, द लॉन्ग हैंड इज एट 12 एंड द शॉर्ट हैंड इज एट 9। लॉन्ग हैंड कहाँ पे है? इट इज एट 12 and the short hand is at 9. So what is the time now? The time is 9 o'clock. The time is 9 o'clock. 9 o'clock. Very nice. So this is the minute hand, the long hand, and this is the short hand. Short hand is called hour hand. Short hand जिस नंबर पे होगी वही हमारा टाइम होगा। Short hand is at 9, so the timing is 9 o'clock. चलिए बुक देख लेते हैं। Open your book, open your maths, the magic of maths book. See here, page number 79. Take out page 79. सर ने जैसे आपको समझाया, सर हैज एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड जो होती है ये वाली, यहाँ देख सकते हैं आप क्लॉक में, इस क्लॉक में, इस प्यारे से क्लॉक में, ये ग्रीन वाली जो है ये मिनट हैंड है, और ये शॉर्ट वाली जो है ये क्या है? ऑरेंज हैंड। इसे क्या बोलेंगे? आवर हैंड। यस, आवर हैंड जो होती है वो इस लॉन्गर हैंड से थोड़ी स्लो चलती है। इट इज स्लोअर देन द लॉन्ग हैंड। याद रखेंगे बच्चों, आवर हैंड जो होती है वो मिनट हैंड से थोड़ा स्लो चलती है, थोड़ी धीमी चलती है, और मिनट हैंड थोड़ी फास्ट चलती है। यस, तो इस क्लॉक से हमें क्या टाइम पता चल रहा है? इट इज नाउ 8 o'clock बिकॉज द शॉर्ट हैंड इज एट 8 एंड द लॉन्ग हैंड इज एट 12। द टाइम इज 8 o'clock। चलिए बच्चों, अभी आप टाइम बताइए। यहाँ एक्सरसाइज है, डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। इसे बुक में कंप्लीट करेंगे। व्हाट टाइम इट इज शोइंग नाउ? सी, द मिनट हैंड इज एट 12 and the short hand is at 1. Timing is 1 o'clock. Write down here 1. Next, the minute hand is at 12, long hand 12 में है, और short hand कहाँ है? It is at 6. Time is 6 o'clock. Very good. Write down 6. इस तरह से बाकी भी आप कर लेंगे बच्चों। आप लोग काफी स्मार्ट है, आप लोग कर सकते हैं, सर ने आपको एक्सप्लेन किया है। See here, next पेज नंबर 80. यहाँ पे आपको क्या करनी है बच्चों? यू हैव टू ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज द टाइम गिवन। टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करनी है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मिनट हैंड हमेशा लॉन्ग होती है और आवर हैंड छोटी होती है। अगर 12 o'clock हो रही है तो आप 12 की तरफ एक मिनट हैंड बनाएंगे और 12 में ही एक छोटी सी आवर हैंड ड्रॉ करेंगे। तो 12 o'clock में लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड दोनों ही कहाँ होगी? 12 में होगी बच्चों। यस, इस पूरे एक्सरसाइज को आप अपने मम्मा पापा, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहन की गाइडेंस में कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट 7 o'clock। व्हाट इज द टाइम नाउ? 7। तो शॉर्ट हैंड कहाँ ड्रॉ करेंगे बच्चों? शॉर्ट हैंड आवर हैंड 7 की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर पॉइंट है, रेड वाली, देख रहे हैं ना बच्चों? ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ही हमारी दोनों हैंड्स क्या होती है? लगी हुई होती है।
तो आवर हैंड 7 में ड्रॉ करेंगे और मिनट हैंड कहाँ ड्रॉ करेंगे? 12 में। लॉन्ग हैंड 12, शॉर्ट हैंड 7, तो क्या हो जाएगी वो? 7 o'clock। इस तरह से बाकी भी आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। ओके किड्स, हैप्पी लर्निंग। Good morning, this is VK Preschool Senior Online class. Your Shubhasar is back. This is the class for UKG students. Subject is Maths. In Maths, today we will do ascending order. Ascending order. Ascending order मतलब होता है बच्चों, जब हम लोग संख्याओं को, नंबर्स को छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करते हैं, सजाते हैं। When we arrange the series of numbers from smallest to the largest, it is called an ascending order. तो आइए बच्चों इस एक्सरसाइज को करते हैं। Please look at the board. First question, 2, 6, 4, 9. ये 4 नंबर्स दिए गए हैं। हमें इन 4 नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के क्रम में सजाना है, छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है। तो पहले देख लेते हैं इन चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। चलिए बताइए बच्चों, इन 4 नंबर से, अमॉन्ग 4 नंबर्स, विच वन इज द स्मॉलेस्ट? 2 इज द स्मॉलेस्ट। तो आइए 2 लिख देते हैं पहले। जिस नंबर को आप लिख देते हैं उस नंबर को इस तरह से क्रॉस कर दीजिएगा, तब उस नंबर को दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ इन 3 नंबर को कंपेयर करेंगे। अभी हम सिर्फ इन 3 नंबर को कंपेयर करेंगे। We will not look 12 क्योंकि 12 तो हो चुकी है। Don't look 12. Now 6, 4, 9. अब बताइए बच्चों, among these 3 numbers, इन 3 नंबर में से सबसे छोटा कौन सा है? Tell me. 4 is the smallest. Yes. So 4 भी लिख देंगे और 4 को कट कर देंगे। Now अब बच्चा हमारे पास 2 numbers, 6 and 9. अब बच्चा बताइए इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 6 इज स्मॉलर और 9 इज स्मॉलर। 6 9 से छोटा है ना। राइट डाउन 6 को भी कट कर देंगे और जो रिमेनिंग नंबर है, जो हमारा नंबर लेफ्ट है, कौन सा नंबर बच गया है? 9। लास्ट में 9 लिख देंगे। तो ये क्या है बच्चों हमारा? हमने इन सभी 4 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। है ना काफी मजेदार, है ना काफी आसान। आइए इसी प्रोसेस में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 2, 15, 10, 18, 6। अब बच्चों बताइए चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट? 6। तो 6 लिख देंगे और क्रॉस कर देंगे। अब हम 3 नंबर्स पर ध्यान देंगे, 15, 10 एंड 18। अब इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चों? सबसे छोटा 10 को भी कट करके 10 लिख देंगे। अब बचा है हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स, 15 एंड 18। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा बच्चों बताइए? हमें छोटा खोजना है, स्मॉलर खोजना है। 15 को कट करके 15 लिख देंगे एंड द रिमेनिंग इज, द लास्ट इज 18 को हम लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया छोटे से बड़े क्रम में हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। नंबर 3, 30, 30, 20, 20, 70, 70, 50, 50। अब बच्चों बताइए among these 4 numbers which one is the smallest? सबसे छोटा कौन सा है? 20, 20 कट करके 20 लिख दीजिए। अब हम सिर्फ इन 3 नंबर पे ध्यान देंगे, 30, 70, 50। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा बच्चों? 30, 30। यस, राइट डाउन 30, 30। अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स रिमेनिंग है, 70 एंड 50। अब बताइए बच्चों इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, छोटा कौन सा है? 50। वेरी गुड, राइट डाउन 50 को कट कर देंगे, द रिमेनिंग इज 70। एक बचा है उसे लास्ट में लिख देते हैं 70। बच्चों इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे ना। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। पेरेंट्स की गाइडेंस लें और अच्छे से समझें और इसे कंप्लीट करें। डू दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपी। थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग। इन यूकेजी क्लास आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में मैथ्स में करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। वी विल लर्न हाउ टू राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों डिसेंडिंग का मतलब होता है जब हम लोग नंबर्स को बड़े से छोटे के क्रम में सजाते हैं। When we arrange the numbers
फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे के क्रम में। ओके, तो इसमें क्या करना है, जैसे पिछले क्लास में असेंडिंग ऑर्डर में हमने स्मॉलर नंबर्स को फाइंड आउट किया था और अरेंज किया था, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लार्जर नंबर को खोजेंगे। वी विल फाइंड आउट लार्जर नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन, 35, 45, 69, 89, ये 4 नंबर दिए गए हैं। अब बच्चों बताइए इन चारों में से सबसे बिगेस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? Which one is the biggest? 89. Cut down 89 and write down here 89. Now अब हमारे पास 3 नंबर्स बचे हैं, 35, 45, 69। अब इन तीनों में से बिगेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा? 69. Yes, very good. Cut 69 and write down here. अब हमारे पास 2 नंबर्स बचे हैं, 35 और 45। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? Which one is bigger? 45. Yes, cut 45, write 45 here. And the last one जो बच गया है 35, वो हम लिख देंगे लास्ट में। तो इससे क्या पता चल रहा है, बड़े से छोटे के क्रम में हम इन नंबरों को अरेंज कर दिए, सजा दिए। नेक्स्ट नंबर 2, 70, 50, 90 एंड 100। इन 4 नंबरों में से बताइए विच वन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा? वेरी गुड, आप सबको पता है 100 इज द लार्जेस्ट। राइट डाउन 100, कट डाउन 100। हियर 3 नंबर्स आर लेफ्ट। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा बच्चों? अमंग दिस 3 नंबर्स विच वन इज द लार्जेस्ट? 90। कट डाउन 90, राइट हियर 90। नाउ वी हैव 2 नंबर्स लेफ्ट। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? 70 इज लार्जर देन 50 ना, 70 बड़ा है ना 50 से। Cut 70, write down here 70, and the last number is left ना 50, इसे लिख देंगे लास्ट में। इस तरह से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। थर्ड, 18, 28, 68, 78। बच्चों बताइए इन चारों में सबसे लास्ट में कौन सा आता है? जब काउंटिंग करते हैं सबसे लास्ट में कौन सा आता है, सबसे बड़ा कौन सा है? 78। राइट डाउन 78 एंड कट डाउन 78। अब इस नंबर को नहीं देखेंगे, हमने इसे कट कर दिया। अब इन 3 नंबर पे ध्यान देंगे, 18, 28, 68। अमॉन्ग दिस 3 विच वन इज द बिगेस्ट? 68। वेरी गुड, कट 68, राइट डाउन हियर 68। नाउ द 2 नंबर्स आर लेफ्ट, 18 एंड 28। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा बच्चों? विच वन इज बिगर? टेल मी। 28। यस, कट डाउन 28, राइट हियर 28। एंड द लास्ट नंबर जो बच गया है 18 इज लेफ्ट, राइट डाउन हियर 18। इस तरह से बच्चों बाकी भी आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना आसान? डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे के क्रम में हमें सजाना है। इस तरह से बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस क्लास को होमवर्क कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग।